नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका 4 PM न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि आप हमारे फैसलों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। बताते चले कि कोर्ट ने ये बातें ट्रिब्यूनल में खाली वैकेंसी ना भरे जाने और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट पास ना किए जाने पर की है। ट्रिब्यूनल को लेकर कोर्ट की 4 तल्ख टिप्पणियां की गई हैं, जिसमें चीफ जस्टिस NV रमना, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस L नागेश्वर राव ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि अब तक कितने लोगों को अपॉइंट किया गया है। आपने कहा था कि कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट हुआ है, लेकिन कहाँ है ये अपॉइंटमेंट? मद्रास बार एसोसिएशन में हमने जिन प्रावधानों को खत्म किया था, ट्रिब्यूनल एक्ट भी ठीक उसी तरह है। हमने जो निर्देश आपको दिए थे उसके हिसाब से अभी तक एक भी अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हुई? सरकार अपॉइंटमेंट ना करके ट्रिब्यूनल को शक्तिहीन बना रही है। कई ट्रिब्यूनल तो बंद होने की कगार पर हैं। हम इन हालात से बेहद नाखुश हैं। हमारे पास अब केवल 3 विकल्प हैं। पहला कि हम कानून पर रोक लगा दें, दूसरा हम ट्रिब्यूनल बंद कर दें और सारे अधिकार कोर्ट को सौंप दें, और तीसरा कि हम खुद अपॉइंटमेंट कर लें। मेंबर्स की कमी के चलते NCLT और NCLAT जैसे ट्रिब्यूनल में काम ठप है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से मोहलत मांगी है। तुषार मेहता ने कहा कि सर्च और सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पर फाइनेंस मिनिस्ट्री 2 हफ्ते में फैसला लेगी। मुझे 2-3 दिन का वक्त दीजिए, तब मैं आपके सामने इस मुद्दे पर जवाब पेश करूंगा। इस पर अदालत ने कहा कि हम सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेंगे और उम्मीद है कि तब तक अपॉइंटमेंट हो जाएंगे। वहीं रिफॉर्म एक्ट पर कोर्ट ने कहा कि फैसले के खिलाफ कानून नहीं बना सकते। अदालत ने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट के खिलाफ दायर एक पिटीशन पर भी नोटिस जारी किया। कांग्रेस सांसद की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जिन प्रावधानों को दोबारा लागू किया गया है वो वही है जिन्हें कोर्ट ने पहले खत्म कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों पर भरोसा नहीं है तो हमारे पास विकल्प भी नहीं बचता है। मद्रास बार एसोसिएशन का फैसला और अटॉर्नी जनरल को सुनने के बाद ही दिया गया था। इसके बाद भी आप हमारा आदेश नहीं मान रहे हैं तो ये क्या है? विधायिका फैसले के आधार को तो छीन सकती है, पर वो ऐसा कानून नहीं बना सकती जो फैसले के खिलाफ हो। वह सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की याचिका पर हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया है। दरअसल मुख्तार अंसारी की पत्नी ने मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने को कहा था और इस संबंध में किसी भी तरह का आदेश पारित करने से भी मना कर दिया है। साथ ही शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट से इस मामले में तेजी से सुनवाई करने की बात भी कही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी ने उनकी जान को खतरा बताते हुए याचिका दाखिल की थी और गैंगस्टर से नेता बने यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान अंसारी ने दायर याचिका में कहा था कि मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है और इस मामले में फेयर ट्रायल की जरूरत है और मुख्तार का एनकाउंटर ना किया जाए। याचिका में ये भी कहा गया था कि माफिया डॉन ब्रजेश सिंह सरकार का हिस्सा है और वो बेहद प्रभावशाली है। वो मुख्तार अंसारी को राज्य सरकार के समर्थन से मारने की साजिश कर सकता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से उत्तर प्रदेश की जेल में ट्रांसफर किया गया था और मुख्तार की पत्नी को विकास सिंह एनकाउंटर जैसा डर लग रहा है, इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल से उत्तर प्रदेश की जेल ट्रांसफर किया गया और मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल के विवादित बयान पर रायपुर में FIR दर्ज हो गई है। जी हां, और अब लखनऊ में भी FIR दर्ज करने की तैयारी चल रही है। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता नंद कुमार बघेल
बीते महीने यूपी के दौरे पर आए हुए थे। 30 अगस्त को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल लखनऊ शिक्षक भर्ती में गलत आरक्षण प्रक्रिया अपनाने पर धरना दे रहे युवाओं के बीच पहुंचे और उनका समर्थन किया। नंद कुमार बघेल ने इसी धरना प्रदर्शन के दौरान ब्राह्मणों को लेकर आपत्तिजनक बयान भी दिया। लखनऊ में नंद कुमार बघेल ने कहा कि जिसका वोट उसी की सरकार। उन्होंने आगे बताया कि ब्राह्मण विदेशी हैं और जिस तरह अंग्रेज यहाँ से गए वो भी यहाँ से जाएंगे। ब्राह्मण सुधर जाएं या तो जाने के लिए तैयार हो जाएं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों से इसलिए नाराजगी है कि वो विदेशी हैं और हमें अछूत मानते हैं, हमारे सारे अधिकार भी छीन रही हैं। बघेल ने कहा कि गांवों में भी अभियान चलाकर उनका बहिष्कार करेंगे। इससे नाराज होकर सर्व ब्राह्मण समाज ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ के रायपुर डीडी नगर थाने में पुलिस ने आईपीसी की धारा 505 और 153 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। धन्यवाद।